हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल JD_on2 wheels। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को बखूबी देखा है और बहुत पसंद किया है। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी अपने व्यूज़ छोड़े हैं जिसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल JD_on2 wheels। तो आज हम लेके आए हैं Honda CB350 जिसके बारे में हम एक द फर्स्ट रिव्यू करने वाले हैं। इट इज़ नॉट कॉल्ड अ रिव्यू, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस बाइक के बारे में। तो जस्ट टू टेक यू थ्रू a little bit more about the bike, CB350 की बात करते हैं। फ्रंट व्हील देखेंगे तो इट इज़ अ 19 इंच फ्रंट व्हील एंड द रेयर इज़ 18 इंच, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रिप देते हैं रोड्स पे। अगर आप वेट की बात करें तो सच बोलूँ तो इस गाड़ी का बाइक का वेट क्लासिक 350 से काफ़ी कम है, जो कि बहुत ही मनूवरेबल हो जाता है जब आप स्पेशली सिटी राइड्स में चलाते हैं। सो द ओवरऑल कर्व वेट ऑफ दिस बाइक इज़ 187 kg का वेट है। तो इंजन को इन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया हुआ है अपने चेसिस के साथ में। लेवल्स है वो दोनों फ्रंट एंड रेयर दोनों ABS के साथ आता है और 21 bhp पावर एट 5500 RPM आपको मिल जाता है। और जो टॉर्क है जो ऑलमोस्ट 30 बोल सकते हैं, 29.5 के आसपास का टॉर्क है इसका। जो टॉर्क है वो किक इन कर जाता है, आपको फुल पावर देता है इन 3500 RPM इटसेल्फ। तो ये बखूबी अपने आप में एक अग्रेसिव स्टांस है जो होंडा ने लिया हुआ है। तो माइलेज तो जो ओवरऑल है बाइक का, as per the company claims it gives you around 42। however हम इसकी डिटेल्स इसके बारे में और जानते हैं इसके ओनर के साथ में मिलके, ताकि हमको अच्छे से नॉलेज मिले कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसके जो ओनर हैं उनका नाम है मिस्टर गणेश राव। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर गणेश राव टू बी हियर विथ मी एंड इस बाइक के बारे में थोड़ा मुझे और डिटेल में बताएं। Nice meeting you. Hi Ganesh. Hi. So just to introduce a little bit, Ganesh is a very good business friend also. At the same time, he's a friend and we are always riding together from quite some time. So Ganesh, why CB350 and not Royal Enfield is what I would love to ask you first. Okay, I'm a big fan of Royal Enfield also over the years. I mean, that's the mother of all bikes, heavy duty bikes. Okay, now the reason I choose Honda is that one big reason is I needed something which looks huge, which has got a macho look. Second, it's super easy to navigate on the Mumbai traffic. Okay. Now I have ridden Royal Enfield for probably for a couple of years. Okay. So which bike did you own before this? I had a CBZ, I had a Unicorn, and I had a Royal Enfield for some time for my friends. Okay, so I've driven all three bikes. Okay, the biggest plus point of this is that in Mumbai traffic, this is super easy to navigate with the traffic we see over here. Okay. तो इतने समय से आप ये बाइक को चला रहे हैं, तो आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? It's been a super experience for me, honestly speaking. I just got it a month back, and how many kilometers have you clocked so far? It's around 1100 kilometers already. Okay, and so, देख रहे हैं दोस्तों, एक महीने में इसको बोलते हैं एविड राइडर। अगर ये राइड एक महीने के अंदर उन्होंने 1000 किलोमीटर खत्म कर दिए और उनका आई थिंक फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। Yeah, that's the first service done. Okay, Royal Enfield has got the punch. This one also has got the punch. The main difference is the weight. As I said, it's quite lighter than your the Royal Enfield. Okay, and it's given you all the looks what a machine would actually require over here. Okay. So if you could just take us through what all features this bike has, which enhances your riding experience further.
I think one is the firing. Okay, when I did a test drive of this, it was very similar to a Royal Enfield. Okay. In fact, it was super firing than the Royal Enfield. To be Okay. honest, okay. So can we hear the firing? Definitely. तो मैं आपको फायरिंग भी सुनवाता हूँ थोड़ा नजदीक से ताकि आप लोगों को आइडिया मिले. Just wave it a little. So ये थी इस बाइक की फायरिंग एंड इट्स रियली स्वीट एंड लवली note is what it leaves behind. This is something which even I think Royal Enfield would have a tough competition when it comes to firing. It has now a tough competition. Probably the next couple of years, I see Honda probably getting in close to Royal Enfield. Obviously Royal Enfield has been over the years. It's the young man's choice. It's the mid-generation choice. It's the old man's choice. But this Honda coming up with CB350 with this features, I mean, this is something we need to look into it. Okay. So what has been your service experience? अभी तक का service experience कैसा रहा है आपका? Service experience has been pretty okay. Okay, and since it's been the first service, probably time will probably tell us probably in how the services would go ahead. But it's been quite good for now. Yeah, It is good. It's So been what all did they do when you you have give an your oil bike change. for- Yeah, you have an oil change. They check the brake oil. Mhm. Okay, and the rest is the basics, the wash and Okay. The most important question now coming up is how much does this bike gives you and as an average on the road in the city limits and at the same time on the highways? Okay, to be honest, in city, in fact, I'll show it to you that also. That's another technology which Honda has gotten in the Bluetooth technology. And if you see the speedometer, that's completely automatic, which gives you the average. That's the city average for 31.5. It will give you the wall, the battery wall, that's 12.8, which is usual. It has to be 12.5 plus. The total kilometers driven by me is 1069, and Trip meter. that's the trip meter. That's it. So this is what it overall gives you. So what is the Bluetooth technology? आप कुछ बता रहे थे कि उसमें कुछ Bluetooth technology भी है. So it connects with your phone or something? So yeah. So if you want to receive calls, okay, obviously you need to have a earplug. You can go and receive calls with the switch buttons over here. You can see the switch buttons on the left hand side over here. That's to receive calls. Okay. In case you are listening to any type of music, you want to switch on to the next number. It's up and down. It's very simple to operate. Okay. तो बहुत ही Once बढ़िया डायल्स है. अगर आप देख सकते हैं बटन्स भी काफ़ी प्लश किए हुए हैं which are very good quality डायल्स. अगर आप इस मीटर को भी देखेंगे so it's an analog plus a digital meter which gives you even the gear indicator है वहाँ पर और fuel indicator है and also इसमें आपको ये कितनी रेंज जाने वाली है इस फ्यूल कैपेसिटी के साथ में तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता है. And the side stand indicator for safety purposes. Around 31 in city, okay, and probably in highway it should cross somewhere around 34-35. Okay, which is a pretty good average. Good अगर average, आप ओवरऑल बाइक का जो इंजन का कैपेसिटी है और जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है और जो पावर ये प्रोड्यूस करती है उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो it's I think overall what has been your experience when it comes to Honda as in terms of overall service wise or when you went to purchase this bike तो आपका क्या experience था? So I have always had a good experience with Honda, whether it's CBZ or it's Unicorn, you know. So it has been good. So far so good. This has been super for now. I think the biggest advantage, or I'll say, on this bike is the first gear acceleration. When you are in the traffic signal and you
accelerate that. You know, that's with the other probably competitors. You have a impulse. You have a better lead. You have no? a better It's lead. better lead, better acceleration over here, and obviously the firing. तो इनका कहने का मतलब ये है कि बॉस आप फर्स्ट गियर पे ही इस बाइक को आप ऐसे पिकअप ले सकते हैं अगर ट्रैफिक कंडीशंस में हैं, सो यू कैन आप अच्छी खासी लीड ले सकते हैं पीछे आप वाले बाइक को राइडर उड़ा के लेके जा सकते हो. That's what everybody wants, you know. या ऑफ कोर्स बट दैट्स टू डेंजरस. तो आपको ये करना नहीं चाहिए. हालांकि व्हेन यू राइड यू नो we as Safety riders first, the safety is the key for every one of us, and especially in city traffics, you know, I'm sure Yeah. you have also experienced such kind of things. So city में इनफैक्ट अभी आपने रिसेंटली देखा भी रहेगा there are a lot of rash riders which are there, so I pity them actually. You know, वो एक राइडिंग एक्सपीरियंस खराब कर देता है. Correct. तो या स्पीड आप कर सकते हैं, यू कैन स्पीड अप, यू कैन, बट एट द सेम टाइम आपको खुद की और दूसरों की दोनों की सेफ्टी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. I've touched 110 kilometers, and this bike is steady enough. Sturdy enough. It just doesn't shake. You know, 110 and steady enough. सो 110 तक भी इन्होंने चलाया है इनको. आप सो यू डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन No, not at all. इन योर Not at फुट all. पेग्स? Not at all. ओके, सो वाइब्रेशन इज वन बिग प्लस पॉइंट कि ये बाइक में आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. एंड आई थिंक द सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी स्टडी लग रहा है मुझे. Good, yeah. अगर आप सीट्स देखेंगे तो सीट्स आर आल्सो प्रीटी comfortable. It's wide enough, you know, it gives you a good round base, and even for the pillion I think it should not be. So pillion का experience कैसा था इस पे? I'm sure you have been riding with your pillion as well. Yeah. So on this bike, I have gone ahead and tested other bikes, given tested on other bikes also. But this is super comfortable. I think there should not be. Usually, the pillion complains that we have back issues and a lot. In this one, there is no such thing. It is super smooth for a pillion. You Okay. easily drive 100-200 kilometers, obviously with brakes. But that's Okay. good. Yeah. Okay. तो दोस्तों यही था अब तक का जो भी डिटेल्स हम दे पाए. अगेन आई एम रीइंस्टेटिंग कि ये टेक्निकल वीडियो नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो हम बाइक्स ओन करते हैं और उन बाइक्स के बारे में जितना हम जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं, तो उसी का एक छोटा सा रिकैप रिव्यू था. तो थैंक यू सो मच टू कम ऑन द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो. फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप कुछ और जानना भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, एंड आई विल डेफिनेटली आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा उस चीज़ पर. और उसके अलावा भी अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब JD_on Two Wheels once again. Thank you so much, Ganesh. Thank you so much for your time, and thank you, folks.